काफी सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। अभी भी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, नीट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब जब नीट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया, पेमेंट कर दिया। अब उनके पास अभी कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन शायद उनसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं कि सर मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा हूं, क्या इस साल मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम एक लॉजिकल सेंस में समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, फॉर्म रिजेक्ट क्यों होते हैं, और अगर आपको चाहते हो कि चांसेस रिड्यूस हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, जो नीट 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उस फॉर्म के थ्रू क्या आपको एडमिशन मिल जाएगा? आंसर है नहीं। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप एलिजिबल होते हो उस एग्जाम को देने के लिए, जो कि एग्जाम होने वाला है आपका 4 मई को। उस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होने वाले हो कि आप उस एग्जाम को दे सकते हो। अब सबसे पहली चैलेंज आपके पास ये आ जाता है कि आपकी एज लेस है, मतलब 31 दिसंबर 2025। अगर इसमें अगर आपकी एज 17 से कम रहती है तो आप एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद चैलेंजेस ये आते हैं, मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास बायो ना तो एडिशनल सब्जेक्ट है, या फिर आपने बायो पढ़ा ही नहीं है, आपने सिर्फ मैथ्स से पढ़ाई करी है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको पीसीबी तो चाहिए ही चाहिए। अगेन, अब मैं ऑप्शनल होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जैसे आपकी जो फोटो है, उस फोटो में ऐसा लगता है कि शायद जिसने अप्लाई किया है और जो एग्जाम देने आ रहा है वो लोग डिफरेंट हैं, या फिर फोटो ऐसी तरीके से अपलोड करी गई है जिससे जो रिव्यूअर है वो कंफ्यूज हो जाए कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा एआई को बिल्कुल भी मत यूज करना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर एनटीए ने डिटेक्ट कर लिया तो हो सकता है अनफेयर मीन्स का भी आप पे केस लगा दिया जाए। तो प्लीज ऐसी कोशिश बिल्कुल भी मत करना। फिर उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, या तो वो डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं हुए। मान लीजिए आपसे 10th की मार्कशीट मांगी, आपने 10th की मार्कशीट की जगह 10th का सर्टिफिकेट भर दिया है, अपलोड कर दिया है। आपसे आईडी प्रूफ मांगा गया, आपने आईडी प्रूफ की जगह अपना किसी भी जिम मेंबरशिप का आईडी कार्ड लगा दिया है, आपने अपनी कोचिंग का आईडी कार्ड लगा दिया। ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए। आपने 10th क्लास कहां से पढ़ी है इसका वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, जिसको हम बोलते हैं 10th की मार्कशीट। आपने 12th कहां से पढ़ी है उसका वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जहां से आपने पढ़ाई करी है। आईडी प्रूफ जो आपने लगाया है, जो एड्रेस प्रूफ आपने लगाया, ये वैलिड होने चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने चाहिए, या फिर जिसको गवर्नमेंट मान सके कि हाँ ये वैलिड आईडी प्रूफ्स हैं। अगर आप वो लगाते हो तब तो जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया जो कि वैलिड है ही नहीं, तो 100% चांस बढ़ जाते हैं एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरे से तो हो गई है गलती, मेरे से तो हो गई है गलती, अब मैं एग्जैक्टली क्या करूं, क्या मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। तो अभी आप देखिए, जब एनटीए ने अपना नोटिस रिलीज किया था, मैं ऑफिशियल ओपन कर लेता हूं, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है एनटीए ने, यहां पे जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाएंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे मैं आपको शो कर देता हूं। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें लिखा हुआ है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स का मतलब यह है कि कुछ गलतियां अगर आपसे हो गई हैं तो करेक्शन विंडो बोला जाता है यूजुअली इसको। ये 9 से लेके 11 मार्च तक ओपन होगी। 7 मार्च को आपका फॉर्म फिलिंग की एप्लीकेशन खत्म होगी। 9 से 11 मार्च को आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो गलतियां हुई हैं वो ठीक हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे एनटी के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर एनटी ने क्या किया था? एनटी ने बोला था आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो एक्सेप्ट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इस साल होगा या नहीं होगा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट अल्टीमेटली एक ऑप्शन देता है एनटी, और एनटी इस साल भी बोल रहा है करेक्शन इन पर्टिकुलर। बट क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है, क्या क्या फील्ड चेंज हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, ये सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं, फाइनल नहीं कर सकते। तो आपके पास ये विंडो रहेगी
उस चीज़ को चेंज करने के बाद, उसके बाद अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एनटी के पास नहीं जा सकते बोलने कि नहीं नहीं सर उस टाइम मेरे से गलती हो गई थी, करेक्शन विंडो में मैं भी सही नहीं कर पाया था, अब आप मेरा फॉर्म चेंज कर दीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसी गलतियां आप नहीं चाहते हो कि काउंसलिंग के टाइम आपसे हो, तो बेटर ये है आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हो, उनका गाइडेंस ले सकते हो कि कैसे आपको सारी चीज़ें प्रोसेस करना है ताकि ये कोई दिक्कत ना हो आपको। और उसके साथ साथ अगर आपके पास एक जो मॉक टेस्ट का स्कोर आ रहा है, उस स्कोर पे आपके पास क्या रैंक आ सकती है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो हमारे टूल से, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। और हाँ, अगर आपको पता है काउंसलिंग कैसे करना है तो हमारे कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, एक रिसर्च कर सकते हो और समझ सकते हो कि अब आपको किस स्टेट में किस तरीके से काउंसलिंग करनी पड़ेगी और क्या आपके पास चांसेस हैं या नहीं। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, पे चल के डॉक्टर बनना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.